आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिवादन। जो भी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं पीजीटी हिंदी विषय को लेकर के, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज प्रस्तुत है खंड ग से सर्जनात्मक लेखन एवं मौलिक अभिव्यक्ति पर एक विषय परक प्रश्न के अंतर्गत शीर्षक अनुभवों के आधार पर लेखन। तो आइए आज समझते हैं अनुभवों के आधार पर लेखन क्या होता है। अनुभव मानव जीवन का अनिवार्य एवं अभिन्न अंग है। जब हम किसी तथ्य विशेष या घटना विशेष का अपने जीवन में अनुभव करते हैं तो उसके विषय में लिखने की इच्छा हमारे मन में जागृत होती है। देखिए, इससे पहले आपको मैं समझा दूं, अनुभव हर व्यक्ति कोई ना कोई अनुभव हर समय ग्रहण करता ही रहता है, चाहे बालक हो या शिशु हो या किशोरावस्था हो, कोई भी विचरण हो हमारे विकास का या हमारी वृद्धि का, तो हम कुछ ना कुछ हर चरण पे अपने अनुभव करते रहते हैं, सीखते रहते हैं और उस सीखने से अनुभव ग्रहण करते रहते हैं। तो लेकिन कुछ अनुभव ऐसे भी होते हैं हमारे जीवन में जिनके ऊपर हमें लिखने का मन करता है। तो उनके विषय में विशेष, जब हम किसी तथ्य विशेष या घटना विशेष का अपने जीवन में अनुभव करते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे तथ्य जो हमारे मन पे एक छाप छोड़ते हैं, तो उसके विषय में लिखने की इच्छा हमारे मन में जागृत होती है। विभिन्न प्रकार की घटनाओं एवं कहानियों के आधार अनुभव ही होता है। जितनी भी कहानियाँ या जो भी कविताएं जो भी हमारे समक्ष आती हैं लेखकों की, या प्रेमचंद की कोई भी कहानियाँ हुई या किसी भी राइटर की कोई भी कहानी हुई, उपन्यास हुई, तो वो कहीं ना कहीं वास्तविक जीवन से ज़रूर संबंध रखती हैं और उन्हीं घटनाओं का परिप्रेक्ष्य लेके लेखक अपनी कल्पना के आधार पर एक कहानी की या कविता की रचना कर देता है। तो जो ये वही बात कही जा रही है कि विभिन्न प्रकार की घटनाओं एवं कहानियों का आधार अनुभव ही होता है। जिंदगी की वास्तविक समझ अनुभव से पैदा होती है। हम अपनी क्षमताओं का समुचित आकलन और नियोजन अनुभव करके ही कर सकते हैं। जब हमें अपनी क्षमताओं का समुचित आकलन, मतलब हम कितना कर सकते हैं, मेरी क्या क्षमता है, कितनी मेरी और क्या नियोजन है, हम अनुभव करके ही इन सब बातों को कर सकते हैं, अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। वास्तव में अनुभव से सीखना यानी खुद करके सीखना है। यह किसी और को करते हुए देखकर या किसी को सुनकर या किताब पढ़कर सीखने से बिल्कुल अलग है। मतलब जैसे कि प्रैक्टिकल नॉलेज, जो कि हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं, आओ करके सीखें, तो इसी तरह से किसी और का किया हुआ अनुभव या किसी और की बताई हुई बात, ये उससे बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि जब हम खुद करते हैं तो उसको हम ज़्यादा सीखते हैं, ज़्यादा समझते हैं और ज़्यादा वो ज्ञान स्थायी भी होता है। दूसरों को करते हुए देखने या सुनने या किताबें पढ़कर सीखने से बिल्कुल अलग है। दूसरों को ये सारे काम करते हुए देखने से हमें काम की सूचना भर मिलती है कि वो उन्होंने ऐसा किया तो ये उससे उसका परिणाम ये निकला। किसी भी कार्य को अपने हाथों से करते हुए अनुभव करना बिल्कुल अलग चीज़ होती है। काम को खुद स्वयं करके सीखने की प्रक्रिया में सफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण असफलता होती है, जो सीखने वाले की समझ को गहराइयों में ले जाती है। मतलब जब आप कोई काम करते हैं, आप उसमें सफल हो गए तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें सीखने की तुरंत, मतलब पहली बार में ही सफल में हो गए तो बहुत ज़्यादा आप सीख नहीं पाते। लेकिन जब आप असफल होते हैं तो बार बार सोचते हैं क्या कमी रह गई, क्या हमें करना चाहिए और किस तरह से इसमें और सुधार करना चाहिए। कोई भी चीज़, कोई भी निर्माण होता है, कुछ भी होता है, तो कई बार कई असफलताओं का परिणाम होता है वो एक बार की सफलता। लोग सफलता को तो देखते हैं, असफलताओं को नहीं देखते हैं। इसलिए सफलता से कहीं ज़्यादा असफलता होती है महत्वपूर्ण सीखने में, जो सीखने की समझ को गहराइयों में ले जाती है। परंपरागत शिक्षा व्यवस्था में असफलता को अच्छी नज़र से नहीं देखती है और दंडनीय समझती है। परिणाम स्वरूप बच्चे गलतियां छुपाने की कोशिश करते हैं और गलत हो जाने के डर से सीखने से वंचित रह जाते हैं। आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा कि पहले विद्यालयों में टीचर बहुत कड़ी सजाएं देते थे, बहुत बेरहमी से बच्चों को पीट देते थे। परिणाम ये होता था कि बहुत सारे बच्चे तो स्कूल से पलायन कर जाते थे, वो स्कूल जाते ही नहीं थे।
अतः वो सीखने से वंचित रह जाते थे। या पिताजी ही पढ़ाने बैठता आते थे तो मार दिए बहुत तेज़ से, अगली बार से बच्चा जो है आपसे पूछेगा ही नहीं कि हमको नहीं आएगा तो ये पीट देंगे, उससे अच्छा रहने दो। तो ये बच्चों को परंपरागत शिक्षा व्यवस्था में असफलता को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था और दंडनीय समझा जाता था। परिणाम स्वरूप बच्चे गलतियां छुपाने की कोशिश करते हैं और गलत हो जाने के डर से सीखने से वंचित रह जाते हैं। जब बच्चे गलतियां करें तो वहाँ पर आपको बताना चाहिए कि ये गलती हुई है, यहाँ पर ये सुधार इस तरह से किया जा सकता है। महात्मा गांधी जी सत्यता के पुजारी थे। उन्होंने अपने जीवन में यह अनुभव किया कि सत्य का आचरण मानव के विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए उन्होंने सत्य के आचरण को प्रभावी बनाने के लिए एवं उसका प्रचार करने के लिए विभिन्न प्रकार के नियमों का प्रतिपादन किया तथा उसके महत्व को जन सामान्य को समझाया। अनुभव के आधार पर मौलिक लेखन को निम्नलिखित प्रमुख विषयों के रूप में देखा जा सकता है। तो महात्मा गांधी का यहाँ पर एक दृष्टांत दिया गया है। उन्होंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखा था, जिससे उनको अपने जीवन में सत्य बोलने का, सत्य मतलब सत्य से क्या लाभ होते हैं और सत्य की कितनी आवश्यकता होती है जीवन में, इसे उन्होंने समझा और सत्य को कैसे अपने जीवन में उतारा जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे नियमों का प्रतिपादन किया था। तो देखिए, अनुभव के आधार पर मौलिक लेखन को निम्नलिखित विषयों के अंतर्गत बांटा जा सकता है। देखिए, पहला इसमें है पारिवारिक अनुभवों के आधार पर लेखन। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों से उनके विभिन्न प्रकार के पारिवारिक अनुभवों के बारे में बातचीत करें तथा मौखिक रूप से छात्रों के अनुभवों को सुनें तथा उन विषयों पर छात्रों को लिखने के लिए प्रेरित करें। जैसे विद्यालय में छात्रों से पूछा जाए कि सुबह होने पर विद्यालय में प्रवेश से पूर्व वे कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न करते हैं, तो छात्र बड़े रुचिपूर्ण ढंग से उन क्रियाओं को छात्रों से लिखने के लिए कहें। इससे छात्रों में लिखने के प्रति रुचि विकसित होगी तथा उनके में मौलिक लेखन की अभिव्यक्ति का विकास संभव होगा। देखिए, ये ज़्यादातर प्राथमिक स्तर पर ज़्यादा कारगर साबित होता है। प्राथमिक स्तर मतलब कक्षा 1 नहीं, कक्षा 3 से ऊपर के विद्यार्थियों से आप इस तरह के लेखन करवा सकते हैं। तो वो जैसे विद्यालय आने से पूर्व वो क्या क्या करते हैं, वो इसकी समझ उनके अंदर हो जाती है और वो उन बातों को लिख सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। पहले उनसे पूछा जाए कि क्या क्या करते हैं, फिर उनको प्रेरित करे शिक्षक कि उन बातों को लिखे। दूसरा है सांस्कृतिक अनुभव के आधार पर लेखन। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक एवं सत्यता संबंधी कार्यक्रमों में अनेक कार्यक्रम अच्छे लगते हैं जो कि नैतिकता एवं मानवता से संबंधित होते हैं। इन सभी कार्यक्रमों के बारे में सर्वप्रथम मौखिक रूप से छात्रों को अच्छा लगता है, वह लिखने के लिए छात्रों को कहना चाहिए। सांस्कृतिक अनुभव के आधार पर लेखन, ये माध्यमिक स्तर पर ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब 6 to 8 उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी इस तरह उनसे ये लिखवाया जा सकता है। मतलब बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे हमारे पर्व होते हैं, त्यौहार होते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनका अनुभव वो करते हैं, वो देखते हैं, अपनी दृष्टिकोण से देखते हैं, उन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो शिक्षकों को चाहिए कि अपने विद्यार्थियों से कहें, सर्वप्रथम मौखिक रूप से उन कार्यक्रमों के बारे में उनसे सुनें और उसके बाद उन विद्यार्थियों से उन्हीं बातों को लिखने के लिए प्रेरित करें। तो सांस्कृतिक अनुभवों के आधार पर लेखन ये हुआ। अगला है पाठ्यक्रम संबंधी अनुभव के आधार पर लेखन। पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों के लेखन में शिक्षक छात्रों से महापुरुषों की जीवनी, त्योहारों पर निबंध तथा पालतू जानवरों की उपयोगिता जैसे विषयों पर निबंध लिखवाना चाहिए तथा विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बढ़ाना चाहिए। पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों में महापुरुषों की जीवनियाँ, ये भी आप 6 to 8 मतलब कि उच्च प्राथमिक स्तर पर आप लिखवा सकते हैं। जानवरों की उपयोगिता, त्योहारों पर निबंध आदि आप इसमें लिखवा सकते हैं। अगला है आत्मिक अनुभव के आधार पर लेखन। आत्मिक अनुभवों का संबंध उच्च स्तरीय घटनाओं से तथा छात्रों के उच्च स्तर से होता है। इसमें तर्क एवं चिंतन से संबंधित अनुभवों पर विचार किया जाता है। उदाहरणार्थ, बालक जब शिक्षक से पूछता है कि चिड़िया क्यों उड़ती है,
आसमान क्यों नीला है, मनुष्य क्यों बूढ़ा होता है आदि प्रकार की शंकाओं के बारे में भी छात्रों को लिखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। जब बाल्यावस्था होती है तो बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, उनके मन में तरह तरह के प्रश्न होते हैं। कोई भी घटना, कोई भी चीज़ होती है तो उनके दिमाग में आता है ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो उन बातों का जवाब धैर्यपूर्वक देना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए और उन्हें स्वयं उस पर विचार करने के लिए कहना चाहिए और तत्पश्चात लिखने के लिए कहना चाहिए। इसके लिए छात्रों को शिक्षकों द्वारा विज्ञान संबंधी साहित्य की सहायता से तथा उचित निर्देशन से एवं परामर्श से के माध्यम से भी छात्रों को प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए। सामाजिक परंपराओं के अनुभव पर लेखन। विभिन्न प्रकार की सामाजिक परंपराओं का अनुभव भी छात्रों द्वारा अपने जीवन में किया जाता है। जो परंपराएं छात्रों के लिए रुचिपूर्ण हों, उन परंपराओं के बारे में सर्वप्रथम छात्रों को मौखिक वर्णन करने का अवसर मिलना चाहिए। जैसे विभिन्न प्रकार के त्योहारों के बारे में छात्रों से पूछा जाए, उन्हें कौन सा त्यौहार अच्छा लगता है, तत्पश्चात उस त्यौहार पर अपने अनुभव के आधार पर लेखन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हुए जिन पर अनुभव के आधार पर लेखन कार्य करवाया जा सकता है छात्रों से और उनकी रचनात्मकता और क्रियाशीलता को बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी, ये अनुभव के आधार पर लेखन क्या होता है समझ में आ गया होगा। यदि ना समझ में आया हो, कोई शंका हो या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो भी लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, अपने एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए और कोई भी प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। लाइक ज़रूर करिएगा सब लोग और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ पर भी आपके मन में जो भी प्रश्न हो, कोई इसके इतर कोई भी हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।